अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन उर्दू। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको इंसिग्निया सिरप के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इंसिग्निया सिरप के यूजेस, साइड इफेक्ट एंड डोजेज। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में मुकम्मल अपडेट्स मिलती रहे। व्यूवर्स, मेरी जो वीडियोस होती हैं ये मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले सभी अफराद के लिए बहुत ही मुफीद होती हैं और इनमें ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो व्यूवर्स, इंसिग्निया सिरप ये हार्बायोटिक्स फार्मा की प्रोडक्ट है और इसकी कंपोजिशन में है ग्लेसरा ग्लेबरा 5 मिलीग्राम, जबकि इसमें हाइड्रा हाइलेक्स है 35 मिलीग्राम। ये एक आईवी लीफ एक्सट्रैक्ट है। ये एक पौधा होता है और उसके पत्तों से एक्सट्रैक्ट लिया जाता है। ये एक एंटी कॉफ सिरप है, यानी खांसी के खिलाफ मौसर है। और ये अल्टरनेटिव मेडिसिन है, यानी हर्बल मेडिसिन है। और ये ड्राई कफ यानी खुश्क खांसी और बलगमी खांसी यानी म्यूकस वाली खांसी में मौसर है। इंसिग्निया सिरप के मज़ीद यूजेस। तो इंसिग्निया सिरप तमाम इकसाम की खांसी के खिलाफ मौसर है, यानी ड्राई कफ एंड म्यूकस वाली खांसी जो होती है उसके खिलाफ मौसर है। खांसी की दो अकसाम होती हैं, एक होती है खुश्क खांसी, इसे ड्राई कफ कहते हैं, और दूसरी होती है वेट कफ यानी बलगमी खांसी। इंसिग्निया सिरप दोनों इकसाम की खांसी के खिलाफ मौसर है। इसके अलावा इंसिग्निया सिरप ब्रोंकाइटिस हो, दमा हो, नमूनिया हो तो उसके बायस जो खांसी होती है ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, यानी सांस की जो तंगी होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल मौसर है। कॉमन कोल्ड या ठंड लगने के बायस कुछ लोगों को खांसी हो जाती है, एलर्जी के बायस भी कुछ अफराद को खांसी होती है, तो तब भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ये हमारी सांस की नालियों में जमी हुई म्यूकस को यानी बलगम को पतला करके खारिज करती है और सांस की जो तंगी होती है यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो होती है उसको ख़त्म करती है और सांस लेने के अमल को ठीक करती है। ये अल्कोहल फ्री सिरप है। ये शुगर के मरज़ में मुब्तला अफराद में भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है। यानी जो इंसिग्निया सिरप है ये अल्कोहल फ्री है, इसमें अल्कोहल नहीं है, और ये जो होती है ये शुगर फ्री भी है और ये शुगर के मरज़ में मुब्तला अफराद को भी इस्तेमाल करवाई जाती है। इस सिरप में गलूदगी नहीं है, इस पर अब मेंशन भी है वाज़िया कि ये नॉन ड्रोजीनेस वाली सिरप है, यानी इसमें किसी किस्म की गलूदगी नहीं है। मोस्टली जो खांसी की सिरप्स होती हैं, जो कफ सिरप होती हैं, उनमें गलूदगी होती है, उनमें अल्कोहल होता है। तो ये अल्कोहल फ्री भी है और इसमें गलूदगी भी नहीं है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं, उनमें इस्तेमाल के लिए इंसिग्निया ड्रॉप्स भी होते हैं। तो वीवर्स, अब अगले मरहले में हम देख लेते हैं इसकी मिकदार खुराक या डोज। तो मिकदार खुराक इस पर लिखा हुआ है कि शीर खोर बच्चों के लिए आप 2.5 मिलीग्राम दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो 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 छोटे बच्चे हैं, 6 माह से बड़े, शीर खोर बच्चों के लिए 2.5 मिलीग्राम दिन में 2 बार, और 6 माह से 1 साल के बच्चों में अगर आप देना चाहते हैं, यानी 6 माह से 1 साल के बच्चों में आप इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, तो उसमें यह है कि आप 5 मिलीग्राम का 1 चम्मच यानी चाय का 1 चम्मच दिन में 3 बार इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 1 साल से 3 साल के बच्चों में इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, तो तब भी आप 5 ml यानी 5 मिलीग्राम का 1 चम्मच दिन में 3 बार इस्तेमाल करवा सकते हैं। 3 साल से 12 साल की उम्र में 10 मिलीग्राम यानी चाय के जो 2 चम्मच दिन में आप 3 बार इस्तेमाल करवा सकते हैं। 12 साल से ज़ायद आप चाय के 3 चम्मच दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करवा सकते हैं। यानी अडल्ट में आप दो दो चाय के चम्मच यानी या 3 चाय के चम्मच दिन में 3 बार या 2 बार इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो वीवर्स, अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम देख लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। तो इंसिग्निया सिरप एक अल्टरनेटिव मेडिसिन है, यानी हर्बल दवा है। इसके कोई खातर ख्वाह साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अफराद में इसके इस्तेमाल से क्या मतली हो सकती है, उनका पेट दर्द कर सकता है। तो वीवर, जब भी ये सिरप लें, ये एक अच्छी सिरप है और इंतहाई कम साइड इफ़ेक्ट बल्कि ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट रखने वाली सिरप है। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जब भी आप इस्तेमाल करें तो इसको अच्छी तरह से हिला लें। ये इस पर वाज़िया लिखा हुआ है कि शेक वेल बिफोर यूज़, यानी इसका मतलब है कि अच्छी तरह से इसको हिला लें। वीवर्स, तो हमला ख़वातीन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अगर आप हमला ख़वातीन में इसका इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो इस हवाले से हमला ख़वातीन के मालिज से मशवरा कर लें। वीवर्स, उम्मीद रखता हूँ कि हर बायोटिक्स फार्मा की इंसिग्निया सिरप के बारे में मेरी तरफ से दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।